नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का टॉप 10 हिंदी न्यूज में। मैं हूं कुमार चौधरी। आइए जानते हैं आज 17 जून 2024 की 10 बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद रविवार को दिल्ली में बुलाई गई हाई लेवल की मीटिंग में आतंकवाद को खत्म करने के निर्देश दिए। बकौल सूत्र उन्होंने जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्र शासित प्रदेश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वहां किसी भी कीमत पर आतंकवाद दोबारा न पनपे। नीट यूजी 2024 के रिजल्ट में धांधली के आरोपों के बीच रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, नीट के मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने एनटीए की बात करते हुए कहा, वहां पर भी अगर कोई दोषी होगा तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी के किताबों में किए गए कई बदलाव, हटाए गए गुजरात दंगों से जुड़े चैप्टर और बाबरी मस्जिद का नाम। एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताब से बाबरी मस्जिद का नाम हटाकर इसे 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया है। इसके साथ ही अयोध्या वाले चैप्टर को किताब में छोटा कर 4 पेज से 2 पेज में कर दिया है। एनसीईआरटी निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने स्कूली पाठ्यक्रम के भगवाकरण के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है, पाठ्य पुस्तकों में गुजरात दंगों और बाबरी मस्जिद गिराए जाने के संदर्भों को इसलिए संशोधित किया गया क्योंकि दंगों के बारे में पढ़ाना हिंसक अवसादग्रस्त नागरिक पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा, पुस्तकों में बदलाव वार्षिक संशोधन का हिस्सा है और इस पर शोर शराबा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने एलन मस्क के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी इसकी जांच की इजाज़त नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। ईवीएम को लेकर विपक्षी नेताओं के आरोपों पर अब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें खारिज किया है। रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने कहा है, ईवीएम स्टैंड एलोन सिस्टम है, उसे अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता है। ईवीएम डिवाइस किसी से कनेक्ट नहीं रहता है। अखबार ने जो खबर चलाई वह पूरी तरह गलत है। हमने पेपर को नोटिस इशू किया है और उन पर 499 आईपीसी के तहत मानहानि का केस भी किया है। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी 17 जून को पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्रन ने यह जानकारी दी। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने ईंधन पर बिक्री कर बढ़ा दिया, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई। बिक्री कर बढ़ने से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये प्रति लीटर और डीजल की दाम में 3 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। 18वीं लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर जारी राजनीति के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है, चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और अगर उन्हें यह पद नहीं मिलता है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि टीडीपी के उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन का समर्थन मिले। अगर एनडीए के उम्मीदवार को यह पद नहीं मिला तो पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, टीडीपी, जेडीयू और लोजपा को तोड़ सकते हैं। बकरीद से पहले धर्मगुरुओं की मुस्लिमों से खास अपील, कुर्बानी को लेकर दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बकरीद से पहले मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुस्लिम समाज को खास अपील की है। उन्होंने प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न देने के लिए कहा है, साथ ही खुले में कुर्बानी न करने की अपील की। इसके अलावा कुर्बानी का वीडियो, फोटो रिकॉर्ड या वायरल करने से भी मना किया गया है। धर्मगुरु खुर्जा सदर मुफ्ती मुमताज ने कहा है कि सौहार्द से पर्व मनाएं और साफ सफाई का खास ध्यान रखें। महाराष्ट्र में बकरे पर राम लिखकर बेचने की हुई कोशिश, हिरासत में लिया गया मटन शॉप का मालिक। नवी मुंबई महाराष्ट्र में एक बकरे के ऊपर राम लिखकर उसे बेचने की कोशिश किए जाने का मामला सामने आया है। उसे बकरीद पर कुर्बानी देने के लिए बेचा जाना था, लेकिन सूचना मिलने पर हिंदू संगठन के लोगों ने दुकान के बाहर जाकर हंगामा किया। इसके बाद नवी मुंबई पुलिस ने दुकान के मालिक को हिरासत में ले लिया।
बिहार में हुआ बड़ा हादसा, 2 दर्जन सवार लोगों की नाव नदी में पलटी, कई लोग लापता। नालंदा के अस्थानवा थाना इलाके के मालती गांव से रविवार को लगभग 2 दर्जन लोग गंगा स्नान करने के लिए बाढ़ के उमानाथ गए थे। गंगा स्नान करने के लिए लोग नाव का सहारा लिए थे, लेकिन नाव बीच रास्ते में ही पलट गई। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक लोग गंगा नदी में डूब गए। कई लोगों को बचा लिया गया है। इस घटना के बाद से गाँव में मातम छा गया है। इस घटना में 4 से 5 लोग अभी भी लापता है। भारतीय महिला टीम ने पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 143 रनों से हराया। रविवार को बेंगलुरु में खेले गए पहले वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 143 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्मृति मंधाना के शतक की बदौलत 265 रन बनाया, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 122 रनों पर ऑल आउट हो गई। वहीं T20 वर्ल्ड कप में अपने आखिरी लीग मैच में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 3 विकेट से हरा दिया। हालांकि 107 रनों के लक्ष्य को हासिल करने में पाकिस्तान के पसीने छूट गए। आयरलैंड से मिले 107 रनों की मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने एक समय 11 ओवर में 62 रनों पर 6 विकेट गंवा दिए थे। पाकिस्तान को 18.5 ओवर में जीत मिली।